चलिए देखिए, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल्स। सीखते हैं। फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो अपनी अपनी। इससे पहले पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स बता रही हूं मैं, उनको लिखेंगे। सबसे पहली चीज लिखो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? यस, यानी अल्फाबेट्स ए बी सी डी एंड सो ऑन। और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। 2 हो गया, -1/2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, है ना? ठीक है, ये सारे के सारे। या 1.5 हो गया, डेसिमल में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, प्लस माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है ना? ये सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टेंट्स। और हमने दो तरीके के साइन पढ़ रखे हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो जब मैं पहले एक तो साइन लिख दूं, उसके साथ में एक कांस्टेंट लिख दूं, उसके साथ में एक वेरिएबल लिख दूं, वेरिएबल या वेरिएबल्स की पावर, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है ना मेरे पास, दैट इज कॉल्ड टर्म। व्हाट इज इट कॉल्ड? टर्म। अब मैं कुछ टर्म्स की बात करती हूं। यानी आप देखोगे टर्म्स में क्या होगा, पहले तो कोई साइन होगा, या तो प्लस या तो माइनस, फिर एक कांस्टेंट होगा, और फिर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर होगी। लाइक अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 2x, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है। अब इसका साइन क्या है? प्लस। इसमें कांस्टेंट क्या है? 2, और वेरिएबल क्या है? x। अगर मैं लिख दूं 3x²y, तो अब इसमें साइन क्या है? प्लस। कांस्टेंट क्या है? 3, और वेरिएबल क्या है? x² और y। लगी समझ? क्या चीज नहीं समझ लगी? बताओ बताओ, क्या चीज नहीं समझ? ये जो मैंने स्टार्टिंग से बताया, ये तुम्हें कुछ भी नहीं समझ लगी? नहीं, टर्म के बाद। टर्म के बाद वाला, टर्म का एग्जांपल बताया है। पहले तो साइन लेना है, फिर साथ में कोई भी कांस्टेंट, और फिर वेरिएबल। वेरिएबल यानी अल्फाबेट। तो ये पूरी की पूरी जो होती है वो एक टर्म होती है। लाइक अगर मैंने लिखा -1/2y, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, सिंगल टर्म है। इसमें साइन कौन सा है? माइनस का। कांस्टेंट क्या है? 1/2। वेरिएबल क्या है? y। अगर मैंने लिखा 2xyz, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। इसमें साइन क्या है? प्लस। कांस्टेंट क्या है? 2, और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x y z। बात समझ आ गई? तो टर्म कैसे बनती है? टर्म में एक साइन होता है, एक कांस्टेंट होता है, और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अब वो वेरिएबल एक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनकी पावर कुछ भी हो सकती है। उनकी पावर 1 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये समझ आ गया अच्छे से? तो दिस इज कॉल्ड टर्म। अब जरा समझो, जब हम कुछ टर्म्स को प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले ली, सेकंड टर्म ले ली, थर्ड टर्म ले ली, और भी ले सकती हूं मैं, तो इनसे जो ये पूरा का पूरा बनता है, ये कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप पढ़ चुके हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अभी आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस किए थे ना, तो आप उसमें देख रहे थे कुछ टर्म्स लिखी हुई थी, है ना? लाइक जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ था 1/x + x। अब ये पूरा का पूरा क्या है? व्हाट इज इट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बताओगे इसमें कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म तो ये रही, टर्म 1, और एक टर्म ये रही, 2 टर्म्स हो गई। पहले वाली टर्म में साइन कौन सा है? प्लस का। कांस्टेंट क्या है? 1। वेरिएबल क्या है? x। इसमें कौन साइन कैसा है? प्लस का। कांस्टेंट क्या है? 1। कांस्टेंट 1 है,
और वेरिएबल क्या है एक्स। अब ऐसे अगर मैं ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी पूरा का पूरा क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ गए? इसमें ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये पूरी की पूरी सेकंड टर्म, और ये पूरी की पूरी थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म में साइन कैसा है, प्लस, कांस्टेंट क्या है 1, और वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर। सेकंड टर्म का साइन कैसा है, कांस्टेंट क्या है, और वेरिएबल्स क्या क्या है एक्स वाई। ऐसी थर्ड टर्म का साइन क्या है, प्लस, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। आसान है ना। अब ये पता चल गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें टर्म्स क्या होती हैं, है ना। ऐसी अगर मैं ये लिखूं तो x अपॉन वाई, 2x अपॉन वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई, और प्लस y अपॉन 3x। अब इसमें बताओ ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इसमें कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म्स हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब फर्स्ट वाली टर्म का साइन कैसा है, प्लस, कांस्टेंट क्या है 2, और वेरिएबल क्या है x अपॉन वाई। सेकंड टर्म का साइन कैसा है, माइनस, कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है एक्स स्क्वायर वाई। थर्ड टर्म का साइन कांस्टेंट 3 या 1/3, 1/3 नीचे है ना 3, 1/3, और कांस्टेंट वेरिएबल क्या है y/x। इतना समझ आ गया। अब इसी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बनता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है, हाँ जी लिखनी भी है समझनी भी है। पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल is an algebraic expression in which in each term the power of variable should be positive integer। एक ऐसा algebraic expression जिसकी हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी वेरिएबल अपॉन में नहीं आना चाहिए और वेरिएबल रूट वगैरह के साइन में नहीं होना चाहिए, यानी वेरिएबल की पावर ऐसे नहीं होनी चाहिए 1/2, 1/3, तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो अब आपको ये चेक करना है इसकी हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। फर्स्ट टर्म में x की पावर कितनी है 2, पॉजिटिव इंटीजर है। सेकंड टर्म में y की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें x और y दोनों की पावर 1 और 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि ये क्या है, इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल्स में है, इन x एंड y, दोनों में, क्योंकि इसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। अब अगर मैं कहीं पे ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, तो इसमें भी हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी कैसा हो गया, इज अ पॉलिनोमियल इन कौन कौन से वेरिएबल है इसमें, x y z। बोलो समझ आया कि नहीं, आगे समझ। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन वाई, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही, बिकॉज फर्स्ट टर्म में जो पावर ऑफ y है, पावर ऑफ y ऊपर जाकर के क्या बन जाएगी, माइनस में बन जाएगी, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर और y की पावर -2 लिख सकते हो। इसमें भी 2x, y ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस। y की पावर जो नीचे है जब वो ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी,
माइनस में, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ आ गया? ऐसी अगर मैं आपसे कहूं रूट एक्स प्लस 1/√x, ये भी इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पावर है x की वो नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसकी पावर क्या है? इस टर्म को आप क्या लिखोगे? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं है ना, इंटीजर होता है पूरे पूरे नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है। -1 -2 -3 -4 अप टू ∞, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो यहाँ पर पावर कितनी है? 1/2। 1/2 तो इंटीजर नहीं होता, सो दैट्स व्हाई ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसी सेकंड टर्म में बताओगे, यहाँ पर x की पावर ये 1/2 ऊपर जाएगी पावर तो माइनस की हो जाएगी, तो दोनों ही टर्म में x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आ गया? अब मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, आप लोग खुद बताना कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, सपोज करो अगर मैंने कहीं पे लिखा √x प्लस √y का होल स्क्वायर, मुझे इसको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पहले मैं कैसे चेक करूंगी? मैं यहां से देख के नहीं बताऊंगी। अब तुम कहोगे मैडम आपने कहा था कि यहाँ पे रूट आ रहा है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर भी तो है। तो पहले मैं इसका ये इसको भी रुको इसको हम ये ले लेते हैं। अब मैं अगर इसका होल स्क्वायर खोलूं, कौन से रूल से इसका होल स्क्वायर खुलेगा? क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? अप्लाई करना जरा। √x का स्क्वायर, हाँ, +2, एक ब्रैकेट में √x, एक ब्रैकेट में 1/√x। तो अब ये तो √x से √x कट गया, और रूट का स्क्वायर क्या होता है? रूट का साइन हट जाता है, और ये क्या आ जाएगा? और ये अब इसमें अब तो रूट खत्म। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये पॉलिनोमियल इसने नहीं है क्योंकि इस वाली टर्म में x की पावर कैसी है? माइनस में है। समझ आ गया? पहचान समझ आ गई पॉलिनोमियल की, कि कैसे पता चलता है कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, राइट? इसके बाद जो हम इसमें करते हैं पॉलिनोमियल में, जो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ठीक है, इसमें पहले सबसे बड़ी पावर लिखनी है, वो वाली टर्म लिखनी है जिसमें x की पावर सबसे बड़ी होगी। उसका जो कोफिशिएंट है उसको हमने नाम दे दिया an, जो पावर है उसी का नाम दे दिया an। n को थोड़ा नीचे लिखना है, a के नीचे, जैसे कि ये 2x3, तो an क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। समझ लो, अगली बार में अगली टर्म में x की एक पावर कम होनी चाहिए, यानी अगर यहाँ पे n पावर है तो यहाँ पे n-1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है तो अगली टर्म में क्या आना चाहिए? x का स्क्वायर आना चाहिए। इसके साथ जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट में मैं a के साथ नीचे क्या लिखूंगी? ये n-1, जो पावर है वही नीचे लिखूंगी। ये सिर्फ जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 3x² तो मेरे पास an-1 कितना हो गया? 3 हो गया। बात समझ आ गई? अब इसके बाद अगली टर्म होनी चाहिए जिसमें x की पावर एक और कम हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे x² था तो अगली टर्म मेरे पास क्या आनी चाहिए? x की आनी चाहिए। अब इसका जो कोफिशिएंट है उसको मैं जनरली क्या लिखूंगी? n-2, जो पावर है वही मैं यहाँ पे लिखूंगी। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है 5x, ठीक है, तो an-2 कितना हो गया? 5। उसके बाद ऐसे ही करते 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 जब पावर कम होती जा रही है तो लास्ट में एक बार एक ऐसी चीज आएगी जिसमें x की पावर 0 होगी, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो लास्ट में हमेशा 1 या कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो इसके लास्ट में मैंने 7 ले लिया, तो अब यहाँ पे 7 क्या है? वो कांस्टेंट है, या तो 7 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। इज दैट क्लियर?
ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, इधर देखो, 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला? हर एक टर्म में x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं? है ना? जरा मुझे इसके बताओगे, इसकी थर्ड टर्म कौन सी है? ये पूरी की पूरी माइनस ये थर्ड टर्म है, साइन भी इंक्लूड करना है। ये पूरी की पूरी सेकंड टर्म है। देखो, मैंने साइन भी लिया है, कांस्टेंट भी लिया है और वेरिएबल लिया है। ऐसी ये पूरी की पूरी कौन सी टर्म है? ये पूरी कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म है। और ये फिफ्थ टर्म है। कितनी टर्म हो गई इसमें? 5 टर्म्स हो गई। तो टोटल 5 टर्म्स हो गई। ठीक है। अब थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मुझे लिखना हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन थर्ड टर्म, या सिंपली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है विद साइन, वो कोफिशिएंट होगा। यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? माइनस के 2 है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? माइनस के 2। अब ऐसी अगर मुझे कोफिशिएंट लिखना हो एक्स का, तो कितना हो जाएगा? एक्स के साथ जो नंबर है कितना है? 1 या -1? -1। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया? -1 हो गया। अब अगर मुझे कोफिशिएंट लिखना हो एक्स क्यूब का, बता सकते हो? एक्स क्यूब के साथ +3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस ऑलरेडी प्लस ही होता है। नहीं लिखेंगे तो प्लस ही माना जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो गया? +3। ऐसी जरा मुझे बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये जो बेचारा बच गया जिसमें एक्स है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? और ये कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसमें एक्स नहीं होता। तो ये कौन सी टर्म है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ये, जिसमें कि एक्स है ही नहीं, जिसमें एक्स है ही नहीं, ना एक्स है ना एक्स की कोई पावर है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इतना बताओ, समझ आया या नहीं? अच्छे से आया या थोड़ा थोड़ा आया? बोल दो। अच्छे से आ गया तो इसको जरा नोट भी कर लो। और एक और चीज आप लिखोगे कि ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है आपकी, दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल इन, कौन से वेरिएबल में है ये? एक्स में, इन एक्स ऑफ डिग्री जो सबसे बड़ी पावर है, एन, ऑफ डिग्री एन। समझ आ गया? अब यहां पर मुझे बताओगे कि इसकी डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4 ऑफ कोर्स, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है। बात समझ आ गया? तो डिग्री क्या होती है? जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होती है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। लगी समझ? नोट इट डाउन। इसको नोट करो पहले, फिर आगे करते हैं। नहीं, अभी एक ही वेरिएबल की बात है, इसमें है एक्स और वाई दोनों नहीं है ना? आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही है। ठीक है, बड़ी क्लास में जब जाते हैं तो हम फिर 2 वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। इसकी डिग्री 4 ऐसी हुई क्योंकि इसमें एक्स की जितनी भी पावर्स दे रखी हैं उसमें सबसे बड़ी पावर 4 है, दैट्स वाई इसकी डिग्री 4 होगी। इनसे समझ आ रहा है? शुभश्री, अरमन, डिपिन, डिग्री नहीं समझ आई? जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होगी ना,
सबसे बड़ी पावर जो होगी एक्स की वो डिग्री कहलाएगी। यहाँ देखो एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या थी, इसलिए डिग्री क्या हुई, 4 हुई। अभी मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगी ना और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए बताना जरा, मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, x प्लस 5 की पावर 3। डिग्री क्या है? हाँ, इसकी डिग्री बतानी है, डिग्री ऑफ दिस। तो पहले क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, क्या आएगा, x की पावर 3 आएगा, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 5 आएगा, 3 आएगा, फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5 का स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस 5 का क्यूब आएगा। आएगा या नहीं, बता सकते हो मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पे? क्या होती है? यही होता है ना, होता है। अब बताना जरा इसको सिंप्लीफाई करके और क्या आएगा, एक्स का तो क्यूब आएगा, आगे आगे प्लस 15 75 एक्स आएगा, 125। 75 कैसे आया, ये देखो, पहले 5 का स्क्वायर करोगी कितना होता है, उस 25 की 3 में मल्टीप्लाई करोगी कितना आ जाएगा, 75। समझ आ गया? और 5 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है ना? तो ये इसमें आप डिग्री बता सकते हो कितनी है, 3। कैसे पता चला, सबसे बड़ी पावर 3 है ना? अब मेरे को इसमें जरा ये बता दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इस पूरे में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 और 4। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हो गई या नहीं? डिग्री पता चल गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई। चलो फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स वाली टर्म में, जिसमें टर्म में एक्स आ रहा है, एक्स के साथ क्या नंबर है, 75। बिल्कुल सही। ऐसे ही बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 15। ऐसे ही बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, 1। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब वाली टर्म में नंबर कोई है ही नहीं, जब कोई नंबर नहीं है तो वहां पे 1 मानना है। समझ रहे हो? और अगर ये ऐसे होता माइनस एक्स क्यूब तो फिर कोफिशिएंट -1 हो जाता। समझ आ रहा है? और अब मुझे बताओ कांस्टेंट टर्म कितनी है, एक है कांस्टेंट टर्म, एक तो है, मतलब कौन सी है, क्या नाम है? यस, 125, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। आसान है या मुश्किल है बताओ? अब थोड़ा थोड़ा आसान है कि ज्यादा आसान है? जितना समझाया उतना समझ आया या नहीं है? पक्का? चलो फिर बताना मेरे को, एक क्वेश्चन भेज रही हूं मैं, उसमें अभी हमने ना सिर्फ यही बताने हैं, हाँ जी, कि जो मैं क्वेश्चन भेजू उसमें से आपको ये बताना है कि इसमें ना कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है। जो बुक है जिनके पास वो निकालो, पेज 2.5 पे एलिमेंट्स। चलिए जी, ये मैंने ना आपको एग्जाम्पल 1 भेजा है पेज 2.5 पे, एलिमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। क्वेश्चन पढ़ के बताओ वो क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हैं? इसका आंसर क्या होगा? क्या ये पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल? यस। कैसे पता चला ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें सब में पहली बात तो सब में एक ही वेरिएबल है, x है, और पॉलिनोमियल है ये कैसे पता चला? सब में x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। समझ गए? सेकंड पार्ट, √3y क्यूब √3y
नहीं है यस है, है। समझ नहीं आया? आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल, ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आपको सिर्फ पावर चेक करनी है ना वेरिएबल की। यहाँ पे वेरिएबल क्या है दोनों में? y है। यहाँ y की पावर कितनी है? क्या 3 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है? है। यहाँ पर y वाली टर्म ये रही, इसकी पावर कितनी है? क्या 1 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है? तो क्या किसी में भी y की पावर नेगेटिव या रेशनल आ रही है? नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हुआ। और 1 वेरिएबल में भी हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल y है, y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। बोलो समझ आया कि नहीं? तुषार, गुरजोत, अरमन, थर्ड पार्ट बताना जरा फिर, समझ आया तो। थर्ड पार्ट ना दिपिन बताएगा। 1/√5 x की पावर में ना 1/2 दे रखा है और प्लस में 1 दे रखा है। ये नहीं है। क्यों? बिकॉज इन फर्स्ट टर्म में, अरमन ध्यान यहां रखो बेटे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो पावर है x की, x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। क्या है पावर इसमें? 1/2। 1/2 इज नॉट इंटीजर, राइट? सो दैट्स व्हाई ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए? फोर्थ पार्ट बताओ जरा। y - 2/y, ये भी नहीं है। रीजन? क्योंकि सेकंड टर्म में, बिकॉज इन सेकंड टर्म। हाँ, वो रीजन पूछ रहा है। आप पावर ऑफ y इज नेगेटिव। ये 2/y को आप 2y की पावर -1 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? ये जो y की पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और -1 जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर। सो दैट्स व्हाई ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सबको समझ आ रहा है? अच्छा, अब ये बताना, x² + 2xy + y², ये भी नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है बट 1 वेरिएबल में नहीं है। इट इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, x एंड y। 1 वेरिएबल में नहीं है, ये 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। समझ आ गया? कौन कौन से 2 पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल है? x और y। 6 पार्ट, 6√x + x की पावर 3/2 नहीं है, और अपॉन में √x है। नहीं है। कैसे पता नहीं है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले अलग अलग अपॉन करेंगे। 6√x अपॉन √x। अब x की पावर 3/2 को आप x√x लिख सकते हो। किसी की भी पावर 3/2 का मतलब होता है x√x होता है। ये फॉर्मूला नोटबुक में लिखवाया हुआ है, आपको चेक कर लेना। नहीं लिखा हो तो लिख लेना, लिख लेना। अब इसमें देखना, कट गया? क्या बचा? अब बताना है नहीं ये पॉलिनोमियल? इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। हुआ कि नहीं हुआ? इसी की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन और दे रही हूं जिसमें आप मुझे बताओगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भेज रही हूं। जिसके पास बुक है वो बुक में से देखेंगे, जिसके पास नहीं है वो क्वेश्चन से करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सेम यही चीज करनी है इसमें भी। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट पार्ट में भी सेम बिल्कुल डिट्टो यही चीज करनी है। हाँ, रजिस्टर में
पहला नहीं है। √3x³ + 7 जो नहीं है उसका रीजन भी बताना है। इसका आंसर नो आया, क्यों? बिकॉज कौन सी टर्म है ये? यस, बिकॉज इन फर्स्ट टर्म पावर ऑफ x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। नहीं है ना, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो √3x⁻³ ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो फर्स्ट टर्म में पावर जो है वो x की वो कैसी है? नेगेटिव है ना? सो दैट्स वाई ये इंटीजर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वैसे ही हाँ जी कर रहे हो? आ रहा है? वो मंथन कर रहा है हाँ जी। चलो बताओ इसका आंसर मिस्टर मंथन। वो भी आएंगे ना स्टेटमेंट दे सुन। हाँ वो भी आएंगे मैं खड़े होते हैं वो। मैडम क्लास में, फिर तो क्या बोलता है? चलो कोई नहीं, अब आ जाएंगे समझ। बोलो जी, ये है कि नहीं है? रीजन इन सेकंड एंड थर्ड। यस, बिकॉज आप देखो इसमें क्या लिख सकते हो, सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हो? x⁻⁻1। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो? -2 लिख सकते हो कि नहीं? तो बिकॉज इन सेकंड एंड थर्ड टर्म्स पावर ऑफ x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। रीजन समझ आ रहा है? अरे बोल दो भैया। केस स्टडी आ सकती है इसके ऊपर, पहले बता रही हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। कल तो केस स्टडीज आनी है, बताया तो था। 3 केस स्टडीज हैं और 3 क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन है, 20 नंबर का टेस्ट है। कल जितनी भी केस स्टडी कराई है दोनों दी है, उसके अलावा एक केस स्टडी और दिया अपनी तरफ से और बाकी क्वेश्चन। और हाँ, एक वाले क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लेना जिसमें बिना आइडेंटिटी लगाए आपको फाइंड करनी थी वैल्यू x, जैसे इसकी 2.3 का क्यूब, -1.3 का क्यूब और -2 का क्यूब था क्यूब। ये वाले जो क्वेश्चंस कराए थे ना, इसकी जरूर तैयारी कर लेना। क्या नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कर रही हूँ। इसमें एक को a लेना है, एक को b, एक को c, और पहले a + b + c को 0 दिखा देना है। अगर 0 आ गया तो इनका जो क्यूब है इसी वस्तु 3abc हो जाएगा। बस करा रखा है, रजिस्टर खोल के देखना एक बारी। हाँ, 4 नंबर की केस स्टडी होती है बेटा। हाँ जी, इसका आंसर बताओ दिपिन, क्या आंसर आना चाहिए इसका? यस आएगा, बिल्कुल सही। रीजन, अब यस का कोई रीजन नहीं देना, नो का रीजन देना। यस तो यस है ही है, समझ गए? 4th पार्ट। भाई ये बातें कर रहे हैं, मैं इन्हें बाहर निकाल दूंगी। तो पता है क्लास रिकॉर्ड होती है तो बात नहीं करते। जब नहीं होती तब हाँ चलो आंसर बताओ। मंथन नहीं, गुरजोत बताएगा। गुरजोत बता। हाँ है या नहीं? नहीं है या नहीं है, या पता नहीं चल रहा? वैसे तो नहीं है, वैसे है। वैसे नहीं है, वैसे नहीं है तो ऐसे है, ऐसे भी नहीं है। तुषार तुम बताना। नहीं है। अरमन नहीं है। एंजल नहीं है। मन्नत नहीं है। भाई मंथन जो कहेगा वो याद सकता, ठीक है? नो है। नो रीजन क्या है? यस, बिकॉज इन थर्ड टर्म इसको आप पता क्या लिख सकते हो? y⁻³ + y - y⁻1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, बिकॉज इन थर्ड टर्म पावर ऑफ y। क्वेश्चन लिखना है बेटे। नहीं, बिकॉज इन थर्ड टर्म पावर ऑफ y इज नॉट पॉजिटिव
इंटीजर। सिर्फ यही लाइन लिखनी है बस। सब में माइनस है या रूट है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज से लेना देना है कि पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, बस। क्या है वो नहीं पूछ रहा, वो नहीं पूछ रहा कि पावर 1/2 है या पावर -5 है या -7 है। हमें रीजन ये बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अगर पॉजिटिव इंटीजर पावर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगला भी नहीं है। अच्छा उसे पहले बता दिया, अभी बताती हूँ कैसे नहीं है। चल पहले बताना जरा इसको कि तुम इसको रीराइट करके क्या लिख सकते हो। इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे? प्लस आ जाएगा। एक्स की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी कि नहीं? तुषार और गुरजोत तो बातों से फुर्सत नहीं है इन्हें। नहीं ये पूछ रहा इतना बड़ा घंटा लगा रखा है यहाँ पे, तब भी तुम्हें टाइम पूछने की जरूरत पड़ रही है। नहीं पर देख हाँ जी बताओ इसमें, कम ऑन टेल। आप इस फर्स्ट टर्म को पावर जब ऊपर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? यस यस। मैंने कब बताया? 6 पार्ट। ओह तूने 6 पार्ट में पता, पहले मेरे को 9 बोला था, झूठ में बोल। x की पावर 12 प्लस y की पावर 3 t की पावर 50, इसका आंसर क्या आएगा? नो। इट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल, बट नॉट इन वन वेरिएबल। 1 मार्क का एक एक क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा जब इस चैप्टर का टेस्ट होगा, मींस नेक्स्ट थर्सडे। वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जो अल्फाबेट्स है इन्हें वेरिएबल बोलते हैं। हैं? जितने भी अल्फाबेट्स हैं एक्स वाई जेड, ये एक्स वेरिएबल एक हो गया, y दूसरा वेरिएबल हो गया, t तीसरा वेरिएबल हो गया, तो 3 वेरिएबल हो गए ना। सो दैट्स वाई ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल में है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है कि कैसे पता चला? क्योंकि सबकी पावर जो है वो पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव है इसका मतलब पॉलिनोमियल है। एक वेरिएबल में है या नहीं वो डिसाइड करेगा कि कितने अल्फाबेट्स हैं। क्या मेरे को घूरे जा रही है ये? हाँ बताओ क्या दिक्कत है, डाउट है? दोबारा समझाऊं? समझ आ गया? चलो अच्छा समझ आ गया। तो मैं जब भी इसका टेस्ट लूंगी ना, मैंने 2 क्वेश्चन जरूर देने हैं 1 मार्क के, एमसीक्यूज दे देना। और उसमें आपको रीजन यही बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, कल के टेस्ट में कोई एमसीक्यू नहीं है, सिर्फ केस स्टडीज है, सिर्फ केस स्टडीज है और क्वेश्चंस है। अब मैं टेस्ट तुम्हारे घर भेज देती हूँ, एक काम करती हूँ, है ना, घर पे अच्छे से तैयारी कर लेना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हेलो, डिग्री बतानी है जी हर एक में। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री? यस, डिग्री ऑफ ईच ऑफ, हाँ अच्छा, ऑफ द पॉलिनोमियल। सेंड कर देती हूँ क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो तुम रोटेट कर लेते पिक्चर को। ये ले, मैंने इस पूरे पेज की पिक भेज दिया। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट 7x और +5। अरे वाह क्या बात है। डिग्री है 1, नंबर ऑफ टर्म्स बता दो। 2। मैंने अपनी तरफ से पूछा है क्योंकि मैं तो टेस्ट में भी दूंगी। सेकंड पार्ट है फिर 3। डिग्री बता दो। डिग्री 1 हो गई, इसमें x है, हाँ इसकी डिग्री 0 होगी। इसमें x वाली टर्म है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कैसी होगी? 0। आपको पता है इस पर्टिकुलर इसको जो जिसमें सिर्फ एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो। इट इज नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ एक नंबर दिया हो ना हमें, चाहे वो 1/2 दे दें, 3/4 दे दें, 3 दे दें, √5 दे दें, पाई दे दें, कोई भी नंबर, 0 के अलावा कुछ भी नंबर दे दें,
उसको हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो डिग्री होती है ना नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो हमेशा जीरो होती है। तो इसको बड़े बड़े अक्षरों में फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। हमेशा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी होती है? जीरो होती है। समझ आ गया? मैम ये सही है। हाँ, ये बहुत बढ़िया लिखा है इसने। अब इसमें जो तूने जीरो बनाया ना, इसमें अपना फेस बना ले। थर्ड पार्ट 5 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब। अरे वाह, डिग्री इसकी 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो एक ही है, एक ही वेरिएबल है इसमें x। नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। पहली टर्म क्या है इसकी? पहली टर्म क्या है इसकी? 5। मन्नत इसकी थर्ड टर्म क्या है? यस, माइनस के 2x क्यूब। साइन को साथ में लेना है, तो थर्ड टर्म कौन सी हुई? माइनस 2x क्यूब। सेकेंड टर्म कौन सी है इसकी गुरजोत? प्लस के 3x। समझ गए? माइनस साइन साथ में लोगे तभी टर्म मानी जाएगी, अदरवाइज टर्म नहीं मानी जाएगी। याद रहेगा? अच्छा, अब जितना बड़ा है बताओ, समझ आया कि नहीं? आधा अधूरा? ये लो महाराज, लिखो फोर्थ पार्ट। डिग्री कितनी हुई? 4, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 4 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? 3। अच्छा, अब अगर मैं इसी में पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इसमें? वो -1 कह रहा है। माइनस के 4। ये देखो x वाली टर्म, ये पूरी x वाली टर्म है। तो इस x वाली टर्म में x के अलावा जो नंबर है विद साइन, वो कोफिशिएंट होगा कि नहीं? समझ भी आ रहा है? धन्यवाद बताने के लिए। चलिए जी, फिफ्थ पार्ट 1 माइनस 3x माइनस x की पावर 6। डिग्री कितनी हुई? 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? 3। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें x नहीं होता। यस, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर? कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है क्या हो जाएगी? 1। लगी समझ? अच्छा, अब इसमें बताना कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है? 6। यही है। क्या कोफिशिएंट है इसका? -1। साइन के साथ बताना है। साइन माइनस में है ना, तो दैट्स वाई क्या हो गई? -1। 1 क्यों लिखा? -2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। जब कोई नंबर नहीं है तो वो 1 माना जाता है, राइट? चलो फिर सिक्स्थ पार्ट बताओ। x³ इंटू 3 माइनस x। 4। अरमान कह रहा है डिग्री 3 है, दिपिन भी कह रहा है डिग्री 3 है। कैसे पता चला डिग्री 3? आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। इस x की पावर 3 की दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब x की पावर 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x की पावर 3 आ जाएगा और माइनस x की पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जब आप x की पावर 3 को x में मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 + 1 हो जाएगी, यानी कि 4। समझ गए? अब बताओ डिग्री कितनी है? 4 डिग्री है, ठीक है। और इसमें चलो अब आएगा मजा। तो
इसमें मुझे ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कितना है? अब बताओ माइनस x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है? मंथन बता, x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है? अगर तूने बता दिया तो तुझे चॉकलेट दूंगी मैं। बस सोच रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है बताओ। देखते हैं किसको समझ आया तमीज में, अब पता चलेगा असली तुम्हें कितना समझ आया। एक्स माइनस मुझे ये बताओ क्या इसमें कहीं पे भी तुम्हें एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है? जीरो तो जीरो हुआ ना। देखा मैम मैंने बताया। हाँ तूने ही बताया बेटा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें कितना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट हमेशा जीरो होगा। समझ आ गया? तो पता चल गया ना, ये जो स्टार बने हुए हैं ये तो टेस्ट में आएगा ही आएगा, है ना? आसान है कि नहीं? चलिए जी, इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ 1 की जगह 5 लिख लेना, 1 की जगह 5 लिख लेना यहाँ पे। इस कोफिशिएंट, इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो बताने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। जब भी आपको ये दे दिया हो ना, आपको सबसे पहले चेक करना है इसमें कोई सेम पावर वाली टर्म 2 बार तो नहीं लिखी। ये देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब 2 बार लिखा है ना, इसका मतलब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी, अलग अलग अपॉन कर दूंगी। इसमें इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, फिर प्लस 2/5x और प्लस 5/5 लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकती हूँ, समझ गए? और ये माइनस का 7/2 और x स्क्वायर, ये एज इट इज, और x क्यूब एज इट इज। अब देखो x क्यूब वाली 2 टर्म्स है मेरे पास, है? तो इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं x क्यूब कॉमन ले लूं तो यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट कितना था, 1/5। यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, -1। वो सॉल्व हो जाएंगे। दोबारा बता देती हूँ, जब भी हमने देख लिया कि एक ही जैसी 2 टर्म है, 2 या 3 भी हो सकती हैं, तो आपने पहले उसे सॉल्व करना है। समझ गए? या होल स्क्वायर दे रखा हो कहीं पे तो उसको पहले सॉल्व करना है, होल क्यूब दे रखा है तो उसे सॉल्व करना है, या 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई दे रखी है तो पहले उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ही आप इसमें आगे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि एक्स क्यूब वाली 2 टर्म्स थी तो मैंने पहले से सॉल्व करने के लिए, इसमें देखो पूरे के अपॉन में 5 दे रखा है, तो सबके अपॉन में मैं 5 कर दूंगी। ये समझ आ गया कि नहीं? एक्स क्यूब के अपॉन में भी 5 कर दिया, फिर इस 2x के अपॉन में भी 5 कर दिया, ये टर्म आ गई। फिर इस 5 के अपॉन में भी 5 कर दिया, ये वाली टर्म आ गई। और ये दोनों मैंने एज इट इज लिखे हैं। अब बता, इतना समझ आ गया? ओके। अब एक्स क्यूब वाली ये 2 टर्म थी, दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 1/5, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। वो कहाँ लिख दिया, ब्रैकेट में। बाकी सब कुछ एज इट इज लिखेंगे। 2/5x प्लस 5 से 5 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, और माइनस के 7/2x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना, 5 एलसीएम तो 1 - 5 प्लस 2/5x प्लस 1 माइनस 7/2x स्क्वायर। बोलो जी, समझ आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? कौन से वाला, ऊपर वाला कौन सा? ये पिछले क्वेश्चन का, ये वाला कि ये वाला? ये तो क्वेश्चन है, ये अलग अलग अपॉन किया है। ये वाला स्टेप समझना है। इसमें और इसमें एक्स क्यूब कॉमन है, ले लिया, और इनके कोफिशिएंट को लिख दिया ब्रैकेट में। यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1/5, और यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, -1। बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है। इजी है, समझ आ गया?
आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं आप। 1 माइनस, अब ये कितना बन जाएगा? 1 माइनस 5 -4 बाय 5 एक्स क्यूब 2/5 एक्स प्लस 1 -7/2 एक्स स्क्वायर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये है, देखो ये 4 नंबर की केस स्टडी आ सकती है। पहला क्वेश्चन, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी? सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब इसमें सबसे बड़े पावर वाली टर्म कौन सी है? यही है। तो पहले तो लिखेंगे माइनस के 4/5 एक्स क्यूब, -7 इसके बाद ये वाली विद साइन माइनस के 7/2 एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस के 2/5 एक्स, और लास्ट में +1। बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। केस स्टडी बता रही हूँ मैं, देखो कैसे बनती है इसमें। सेकंड पार्ट, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यस, 3 हो गई। हो गया 1 नंबर, और 2 नंबर आ गए तुम्हारे। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो मैम कोफिशिएंट ऑफ, आपको ये करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसे सॉल्व करना है। राइट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ एक्स में प्लस करना है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ? -7/2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7/2, फिर प्लस एक्स वाली टर्म ये रही, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है? प्लस के 2/5, यानी कि 2/5। इन्हें प्लस करना है। कैसे प्लस करोगे? एलसीएम लोगे, क्या आएगा? 10 आएगा। कोई नहीं बताएगा, ये बताइए ऊपर क्या आएगा? बता। मल्टीप्लाई करके जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर क्या आता है? अगर नीचे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं होती है? तो बता फिर क्या आएगा? अरे -7 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो। 7 का तो आता होगा बच्चों। 5 7 जा और 7 5 जा एक ही चीज है। एक ही जिसे 5 का टेबल नहीं आता वो 7 का टेबल पढ़ लो। 5 का भी नहीं आता। दुनिया में सबसे सस्ता टेबल कौन सा है? 1 का भी है। वैसे तो 1.5 का भी होता है। आता है 1.5 का टेबल किसी को? नहीं आता। चलो बताना 1.5 का टेबल। ये क्या होता है? 1 पूरा बोलो। 1.5 1 जा 1.5, 1.5 2 जा 2, 3.0 ऐसे। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर सीखेंगे। जब भी मल्टीप्लाई, इधर देखो जरा ध्यान से सुनो। अगर आपके पास ये हो, आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले रहे हो तो ऊपर क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी एडी और प्लस बीसी। याद रखना, ये चीज नहीं याद रहे तो फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो। तो ऊपर कितना आ जाएगा? -35 प्लस 4। सॉल्व करके कितना आएगा? अपॉन 10। दैट इज द आंसर। ये आपका अगला 1 नंबर आ गया। 1 या 2 भी हो सकते हैं। हाँ, ये 2 का होगा क्योंकि 3 पार्ट से आते हैं। अब इसका और वाला पार्ट भी तो दे रही हूँ मैं। और वाला पार्ट तो हर बार आता है। कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 सब तुम्हारे पास लिखा हुआ है जी। कांस्टेंट टर्म एंड x की पावर 6। कांस्टेंट टर्म कितनी है? हेलो,
कांस्टेंट टर्म कौन सी है इस पूरे में? One. 1, ये वाली जिसमें x नहीं है। और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 Zero. क्योंकि x की पावर 6 वाली टर्म है ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इज, ये भी 2 नंबर का है क्योंकि वही ऑप्शनल वाला पार्ट है, तो फिर सेम ही नंबर का हो गया ना। अच्छा अब ये बताओ कि इस टाइप के क्वेश्चन में 4 नंबर की केस स्टडी में कुछ भी मुश्किल है? कुछ भी नहीं है ना। तो अब मुझे लग रहा है तुम्हें अभी वाली चीज समझ आ गई होगी, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 और करेंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं वो 1 वेरिएबल में है या नहीं। No, ma'am. No. कितने वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल? 2 में है। तो आपने लिखना है नो इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल में है? अच्छा 1 में नहीं है तो कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में है। कौन कौन से हैं वो 2 वेरिएबल? ए और बी। अगला बताना जरा। ये भी क्या आएगा? इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में है? कौन कौन से? X2. बिल्कुल सही, x और t। थर्ड पार्ट ये बताओ, ये भी नो है? Yes. ये तो यस है। इसमें एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? X. x ही है। फोर्थ बताओ। No. नो। कितने वेरिएबल में है ये? G. कौन कौन से हैं वो 3 वेरिएबल? x, y और z। पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में है। ठीक है, समझ आ गया? दैट्स इट। इसके बाद का कल करेंगे। आई होप जितना कराया है समझ आ गया होगा। कल जब आओ तो पढ़ के आना, राइट?